सो तुम्हें बंटाई रिकॉर्ड्स का हिट मशीन बुलाते हैं. यू मेड मैनी वायरल बीट्स फॉर बंटाई रिकॉर्ड्स. अगर कोई मेरे को बोलेगा भाई कि तुम नेक्स्ट जन्म में क्या बनना चाहोगे, मैं तो सीधा बोलूँगा भाई मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना ही नहीं चाहता हूँ. क्योंकि मैंने जब म्यूज़िक शुरू किया ना भाई, मैंने दुनिया हर एक आर्टिस्ट को सपोर्ट किया. बड़े आर्टिस्ट बन चुके हैं भाई वो लोग. गलती मेरे से क्या हो गया, मैं पैसा कमाना नहीं सीख, आर्ट पे चले गया ना भाई. आर्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पे, तो मैंने उसको कुछ बोला ऐसा, अरे बहुत हार्ड ये ऐसा था. तो उधर इसने बोला, मैं बोला एक काम करिए जो बोला है ना इसको रिपीटेड बोल. उसने फिर वो रिपीट उसको ड्रॉप के ऊपर दे दिया बहुत हार्ड बहुत. तो वो हुक बन गया जगह पे. छोटे से जगह पे से एक इंसान बैठ के 500 मिलियन 100 मिलियन का म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो खाने की चीज़ नहीं है, मजाक नहीं हो. मेरे को वो परख जो है ना आर्टिस्ट की नेक्स्ट लेवल है. एक आर्टिस्ट को सपोर्ट मिलेगा कहाँ से भाई, वो तो मर जाएगा इसी. So what's up, Badheer log? Welcome back to our channel. Welcome back to Terminal B episode 2. We're back, Sam and Mohan here. We're here with one of the biggest names in Indian hip hop and one of the biggest producers in Indian hip hop, Tony James. Welcome to our show. वेलकम. So how you doing, man? How's it been? All good, एक नंबर, सब मस्त चालू है भाई. पहला क्वेश्चन ये है कि पब्लिक को रैपर्स की स्ट्रगल दिखती है लेकिन प्रोड्यूसर की नहीं. डिड यू हैव अ जीरो से स्टार्ट मोमेंट वेयर यू थॉट म्यूजिक से घर चलेगा या नहीं? 100% चलेगा, क्योंकि अगर तुमको कॉन्फिडेंस है जो तुम कर रहे हो ना लाइफ में, तुमको अगर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ और आगे जाके ये मेरे को बेनिफिट दे सकता है, यस, और तुम बहुत अच्छे से उसको बोलते ना कि दिल से कर रहे हो वो चीज़, तो 100% वो फीलिंग आ जाता है कि मैं ये कर लूँगा. हाँ, तो आराम से कर लेंगे. सही है. कोई जो अगर चाहता है कि अगर वो कुछ करना चाहता है म्यूज़िक में, कुछ करना चाहता है, अगर वो कंसिस्टेंसी अगर रखेगा और काम करते रहेगा तो 100% उसका भी सबका घर चलेगा भाई. बराबर. मतलब म्यूजिक ऐसी चीज़ है भाई 10 लोग का घर चला सकता है. राइट. म्यूजिक बहुत बड़ी चीज़ है, एकदम बहुत बड़ी चीज़ है, उसका कोई तो अभी तक का तो तुमको म्यूजिक से फ़ायदा हुआ ही है ना? मतलब हाँ 100% हुआ है, क्योंकि पूरा म्यूजिक ही हमारा लाइफ है, उससे ही मेरे को सब कुछ मिला और आज यहाँ पे भी बैठा हूँ तो म्यूजिक की वजह से. बराबर, डेफिनेटली. तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम था जब भी पहली बार ऐसा लगा कि भाई अभी हो गया है, बन गया है, कि लाइक बन तो नहीं रहा हुआ है, बनाते जा रहा हूँ, जितना लग रहा है बनाते जा रहा हूँ. ओके. या अगर जिस दिन मैं बोल दूंगा कि मैं बना दिया तो फिर वो सेंस ही नहीं बनेगा. जहाँ पहुँचना है हमको वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता हूँ मैं. फिर जहाँ इंसान ये बोल दिया ना कि भाई मैं बना दिया, मैं कर दिया, तो फिर उस दिन वो ख़त्म. ओके. सो थोराट ने लास्ट एपिसोड में बोला था कि स्ट्रीट पे रिस्पेक्ट कमाई जाती है. हाँ. सो एज अ प्रोड्यूसर इन द स्टूडियो, हाउ डिड यू अर्न योर स्ट्रीट रिस्पेक्ट ऑन द हुड? 100%, क्योंकि मैं भी स्ट्रीट से ही हूँ, वहीं से हम सब गली से ही स्टार्ट किया है सब कुछ. तो वो एक अच्छा लगता है कि लोग अगर जब बाहर भी जा रहे तो दिखते हैं, बोलते हैं अरे भाई ने ये काम किया ऐसा ऐसा यो. तो वो एक अलग फीलिंग है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि उस जगह पे अपन रह के वो एरिया को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ. तो लोग को भी एक ऐसा अंदर से फीलिंग रहता है कि भाई इधर रहता है ऐसा, तो मिलता है 100%. एंड लाइक पहला बीट या हिट कौन सा था जिससे पब्लिक पहचानने लगी, कि ऐसा कुछ सुना था या मेरा एक्चुअली मैं बनाता था रिमिक्स, बॉलीवुड रिमिक्सेस होते थे ना, तो मैं वो बनाता था. एंड वो रिमिक्स ही मेरे फटे थे स्टार्टिंग, तब लोग मेरे को वहाँ से जानने लगे कि ऐसा बंदा है, करता है म्यूजिक. ओके. सो लोग बोलते हैं कि रैपर्स को फेम मिलता है और प्रोड्यूसर्स को सिर्फ क्रेडिट मिलता है. सो ऐसा कभी ईगो हर्ट हुआ है या ऐसा इरिटेट हुआ है देख के कि कोई गाना पे लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज पहुंचे हैं एंड जो रैपर है उसको सब फेम मिल रहा है, सब पैसा मिल रहा है, यू नो, सब रिकग्निशन मिल रहा है, एंड तुम्हें सिर्फ ऐसा बीट वाले जैसा जानते हैं? मैं बोलना चाहूँगा कि एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर वो मेरे को ईगो पे तो नहीं लगा, बट सीन ये है कि उनका जो परसेंटेज है जो अभी हो गया भाई, इतना बड़ा गाना हो गया, सब कुछ कर दिया, क्योंकि एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर के वजह से ही वो चीज़ें होती है ना. अगर म्यूज़िक प्रोड्यूसर नहीं है तो तुम्हारा गाना ही नहीं चलेगा, क्योंकि म्यूज़िक ही पूरा रोल प्ले कर रहा है. तो एक आर्टिस्ट को समझना चाहिए कि भाई एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर का रोल क्या होता है. पहली बात तुम उसको हल्के में मत लो, प्रोड्यूसर बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसका जो वैल्यू होता है ना वो तुमको देना पड़ता है. तो वो मेरे को लग रहा है कि इंडिया पे नहीं मिलता उतना. क्रेडिट मिल जाता है बट पैसे नहीं मिलते उतना प्रोड्यूसर को.
आर्टिस्ट नहीं पे कर पाता है। एंड डू यू थिंक दिस इज जस्ट लाइक नहीं पे कर पाते हैं, और इज इट लाइक लेट्स से आर्टिस्ट के पास बजट है, वो लेबल डील कर रहा है, जो तभी भी कि लाइक इज इट जस्ट कि नहीं पे कर पाते हैं, और इज इट कि लाइक नहीं करते? ऐसा है कि वो फोकस ही नहीं लगता कि तुम यहाँ पे फोकस कर रहे हो इस चीज़ पे, कि वो बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है वाला ये कर दो, बट वैसा नहीं होना है। प्रोफेशनली काम होना चाहिए कि प्रोड्यूसर है तो उसका कैसे रहता है, क्या सिस्टम है, अगर तुम उसको उस तरीके से दोगे तो वो और अच्छा काम करेगा। बाद में मालूम पड़ता है कि क्योंकि हम भी पढ़ रहे हैं ना भाई, हम भी देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, क्या होता है क्या नहीं होता है, बाद में फिर पता चल जा रही ये तो अनफेयर वाला सिस्टम है। हम लोग ने तो कर दिया है, हम लोग ने किया है, सभी की नहीं कि कुछ नहीं किया, और फिर मैं बोल रहा हूँ किया है, फिर भी वो दिखता है फिर। सही है, मतलब प्रोड्यूसर लोग को कोई आर्टिस्ट इग्नोर भी कर लेता है। हाँ सही है। सो लाइक टेक अस बैक टू लाइक जब पहली बार कोई बीट बेची थी या कोई बड़ा डील हुआ था, सो लाइक क्या किया था वो पहले ऐसा पेमेंट के साथ? कुछ तो ऐसा सोचा था, या फर्स्ट जो बड़ा पेमेंट मिला था? फर्स्ट बड़ा पेमेंट तो यही पार्टी क्योंकि वही मेरे लिए ऐसा था कि भाई क्या करूँ अभी इस पैसे का, क्योंकि और कुछ ऑप्शन ही नहीं है कि मैं जाके कुछ लूँ, ये करूँ वो करूँ। सिर्फ पार्टी गैंग सब दोस्त लोग हैं, और कुछ वो बोलते हैं ना कि जब भी मैच्योर नहीं था मैं इतना उस चीज़ को लेके कि भाई पैसे बनाने जमाने आया, चलो भाई दोस्त लोग गए पार्टी उसी में उड़ जाता था सब, दोस्त लोग पे ही गया वो सारी चीज़ें। दोस्त लोग पे हाँ दोस्त लोग पे ही जाता है भाई पैसा पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फैमिली को कैसे समझाएगा कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना है? मतलब कि फैमिली को ऐसा लगता है कि तू मतलब म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है, नहीं तू गेम खेलता है, अच्छा, या कंप्यूटर तूने लिया है गेम खेलने के लिए, तो तू कैसा मतलब फैमिली को ऐसा बताएगा कि तू सीरियस है प्रोड्यूसर बनने के लिए? जब मैं स्टार्ट किया मतलब म्यूज़िक प्रोड्यूसर, हाँ वही स्टार्टिंग का फेज तेरा। मेरा स्टार्टिंग ऐसा था कि करना तो मेरे को म्यूज़िक ही था, हाँ, और स्कूल भी चल रहा है, ट्यूशन जाओ स्कूल जाओ, तो ये मेरे को पसंद ही नहीं था कि स्कूल जाना है ट्यूशन जाना है। मेरा दिमाग में एक ही था कि भाई करने का तो म्यूज़िक ही बनाऊं। अच्छा, मतलब तू ट्यूशन जाता था और फिर क्लासेस वो नहीं जाता था, मैं बाहर घूमता था सिर्फ इधर उधर, क्योंकि वो वाइब ही नहीं थे ना, पढ़ाई वाला तो वाइब था ही नहीं मेरा। सिर्फ म्यूजिक डेली, सिर्फ कान में ईयरफोन एंड सिर्फ म्यूजिक सुन रहा हूँ, और उसी में कुछ करने का था, और घर वाले तो ये करने देंगे नहीं किसी। तो पहले ऐसा सेटअप कभी तूने ऐसा घर पे लगाया? स्टार्टिंग ना, स्टार्टिंग मैंने पहले तो बहुत मेरे घर पे सीन हुआ। हाँ वही पूछ रहा हूँ। तो करने नहीं दे रहे थे, बोले तू ये सब नहीं कर सकता, तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी सिचुएशन वैसी नहीं है कि तू ये करेगा। और क्योंकि सबका बरोबर माँ बाप तो यही सोचेगा ना कि भाई बच्चा पैसा कमाए, लाइफ में पढ़ेगा तब पैसा कमाएगा, ये क्या करने जा रहा है भाई, अपने पास थोड़ी ना पैसा है, क्या है अपन तो डेली बेसिस पे पैसे कमाने वाले लोग हैं, तो को कहाँ ये सब चीज़ों पे पैसा देंगे हम, ये वो करेंगे। लेकिन मेरा तो जिद था भाई, मैं घर पे बोल दिया कि मैं करूँगा तो यही, या तो फिर कुछ भी नहीं करूँगा। तो एक फेज ऐसा आ गया था कि मैं घर पे यही बोल दिया कि तुम मेरे बारे में सोचो ही मत, मेरे को छोड़ दो, अच्छा तुम अलग कर दो मेरे को और छोड़ दो। तो वो घर पे थोड़ा सा प्रेशर आ गया कि क्या बोल रहा है ऐसा, कि मतलब इसको पूछो ही मत, मेरे को छोड़ दो, मेरे लाइफ के बारे में सोचना बंद कर दो। तो वो थोड़ा सा सीरियसनेस घर पे आ गया था, और फिर वहाँ से फिर मेरे डैडी को लगा कि नहीं इसको करने। तो ऐसा कौन सा मतलब ऐसा कोई ट्रैक था जो मतलब लगा घर वालों को कि हाँ अभी कुछ, जैसा गली बॉय में? हाँ वो जब शुरू किया ना, हाँ उससे पहले का भी कुछ रहेगा ऐसा? हाँ ये इसके बाद का बात है वो, जब ये बात होता है ना, जब शुरू करता हूँ ना मैं, ये जब बात होती है कि क्या करेगा तू अभी ऐसा ऐसा, तो मैं बोला भाई करना तो यही है। जब वो फुल स्टॉप आया था ना, तो घर पे फिर बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसे प्रोग्रामिंग होती है, मैं ये ऐसा कर रहा हूँ ये वो, और तभी फिर वो क्या क्या लगेगा, ये वो CPU लगेगा, डेस्कटॉप लगेंगे, तो ये कैसा लेके आएगा ये। तो वो डब्बा वाला आता था ना, हाँ डब्बा वाला पहले पुराना वाला, वाइट वाला ऐसा, वाइट वाला लंबा ऐसा, तो वो भी तो वो सब बताया मैंने। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कुछ नहीं मालूम मेरे को, सिर्फ इतना है कि कंप्यूटर चाहिए। तो मेरे डैडी को बोला ऐसा ऐसा चाहिए, तो वो भी बात करने लगे इधर उधर कि कैसे मिलेगा क्या मिलेगा। तो वो जाके सेकेंड हैंड में एक लेके आ दिए, अच्छा हाँ ऐसी उठा के, और मेरे को दे दिया, बोले ये देख भाई क्या है क्या नहीं। तो रख दिया, उसके लिए टेबल भी नहीं था मेरे पास। जब रहता ना सेटअप करने टेबल रहता है, टेबल पे रखने और मेरा सिर्फ ऐसा था, ये किचन है, यही घर है, और इतना ही जगह, यहाँ इतना ही। मैं बोला अभी इसको कैसे करूँ, तो नीचे ही डाल दिया, नीचे ही रख दिया उसको। अच्छा नीचे रख दिया? नीचे ही रख दिया, और नीचे ही कीबोर्ड वीबोर्ड रख के नीचे ही बैठ के मैं चालू करने का।
तो वहाँ से फिर मैंने डेमो FL स्टूडियो आता है ना, डेमो हाँ वो डाउनलोड किया था। और वो डाउनलोड वो टाइम पे हाँ जब मैंने कुछ 8 बजे के करीबन मैं उसको डाउनलोड पे लगाया हूँ और सुबह उठा हूँ ऐसा बैठ के। अच्छा, सोया नहीं था अभी? डाउनलोड हो रहा है ना, हाँ। उतना टाइम लगा था उसको डाउनलोड होने की। हाँ। वो जब आई थिंक 2012-11 की बीच की बात है, हाँ। तब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ डेमो वर्जन, और वो डाउनलोड हो रहा है। मैं रुका उसके लिए वो कि भाई ये बाउंस ना हो जाए ना, फेल्ड हो जाता था, फेल्ड हो जाता था, फेल्ड होएगा वापस करना पड़ेगा। पहले वैसा ज़्यादा होता था, बहुत लंबा रुकना इंटरनेट, पड़ता था। हाँ, नेट बहुत स्लो था। बराबर। तो मैं सुबह तक बैठा हूँ वो पूरा कंप्लीट होने तक, तब जाके वो हुआ। और सब सोए, बोलता ये सोया ही नहीं अभी तक। फिर उठ के फिर उसको इंस्टॉलेशन वगैरह करके स्टार्ट। So FL was your first DAW. हाँ Okay. And इसमें मतलब so like जो एकदम पहली बार ट्राई किया रहेगा, बीट बनाई रहेगी, सो वो कितना खराब था, तब से क्या सीखा है, कैसा चेंज था? खराब तो खराब से खराब था वो। Of course, क्योंकि first beat कुछ तो सब मालूम ही नहीं है ना, वो फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ और देख रहा हूँ भाई ये क्या है, किधर क्या आएगा, तो बस क्लिक कर रहा हूँ हर जगह पे, इधर उधर। फिर एक खोला, अरे हाँ ये बॉक्स खुला अभी, तो उसके ऊपर ऐसा किक के स्नैर है, तो उसमें ऐसा ये कर दे रहा, तो वो कंटिन्यू बज रहा है दर ऐसा। तो वो सारी चीज़ें मैं बोला भाई ये तो टफ है, इसको करना कैसे भाई, बनाऊंगा कैसे ये। तो थोड़ा इधर उधर दोस्त लोग को बोलने लग गया, भाई ऐसे ऐसा देखना जरा क्या होता है, ऐसा मैं डाउनलोड किया हूँ, लेकिन बनाना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं। तो मेरा दोस्त था एक, उसने बताया कि भाई तो एक काम कर, कोर्स ढूंढ, इसका ना कोर्स होता है प्रोडक्शन का, तो तू कोर्स के लिए देख, तो तेरे को सब बेसिक समझ में आ जाएगा कि कैसा क्या है। तेरे को म्यूज़िक सेंस अच्छा है, मेरा म्यूज़िक सेंस बहुत अच्छा था तभी। तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम जाओ म्यूज़िक प्रोडक्शन का ऐसा कुछ देख। तो मैं वो ढूंढने के लिए निकल गया कि भाई म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखने हैं, अभी देखते इधर उधर, लेकिन रेट जमा नहीं, क्योंकि सब इतना ला के वो पैसा, तभी तो ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे, तो कुछ भी नहीं था। तो मैं बोला भाई ये वो टफ हो गया अभी, मेरे को कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैं डेली फिर बैठने लग गया उसी में, और खुद से ही कि ये क्या होता है, ये क्या, वो पानी पढ़ने लग गया, क्योंकि मैं बार बार इधर क्लिक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और बीट्स तो हम सुनते ही है, सुन रहा हूँ, तो उस पर डाल के कि जैसा इधर चल रहा है, हाँ भाई इसका ऐसा था। तो ऐसा खुद से ही सब सारी चीज़ें फिर मेरे को बेसिक समझ में आ गया। हाँ ये क्लिक करता था ये खुलता है, एक क्लिक करता था ये होता है, इससे बंद होता है, इससे चालू होता है। तो बेसिक मैं खुद से ही फिर चालू कर दिया फिर ऐसा। ओके। एंड सो मतलब मुंबई का तो सीन बहुत बड़ा है रैप का, पहले तो एकदम लोकी था, इवन लाइक ऑर्कुट एंड फेसबुक पे ऐसा छोटे छोटे ग्रुप्स थे तभी से। सो लाइक एकदम पुराने डेज का एक क्या चीज़ है जो मतलब अभी नहीं है, जो एकदम मिस करते हो, याद आती रहती है? वो ये है कि पहले मज़ा आता था सब चीज़ में, है ना। अभी ऐसा हो गया कि सब अपना अपना देखते हैं, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है कोई, क्योंकि तभी ये होता था कि हम कुछ डालते ना, लोग सपोर्ट करते थे, हाँ मज़ा आता था उन लोग को, अरे भाई ये बहुत भारी अप्रिशिएट करते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि सब है ना इनसिक्योर हो गए, सब जितने भी है, सबको सिर्फ अपना करना है, किसी को सपोर्ट नहीं करना है एक आर्टिस्ट को। राइट। तो ये चीज़ें मिस हो गई है इंडस्ट्री में, खेकड़े बढ़ गए ज़्यादा, बराबर, क्रैप्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जो मतलब तेरे साउंड को मतलब प्यार करता है, लाइक तेरे साउंड को ट्रस्ट करता है ऐसा, और वो डेज में जो तेरे साथ में कोई नहीं था आर्टिस्ट, और वो एक ही आर्टिस्ट था जो तेरे साउंड में ट्रस्ट करता है और तेरे साथ अभी तक काम कर रहा है, वो आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट तो नहीं है, बट मेरे दोस्त लोग जो सभी के टाइम में मेरे साथ में लोग थे ना, हाँ, तो उनको जो तेरे साउंड को ट्रस्ट करते हैं, मतलब डे वन से कि हाँ ब्रो तू तो मचाएगा, मतलब कि तेरा साउंड बहुत हार्ड है। आर्टिस्ट तो नहीं था, हाँ दोस्त लोग थे, जो वो टाइम पे मेरे जो दोस्त लोग थे ना, जब भी मैं स्टार्ट किया था, हाँ, तो लोग आज भी है दोस्त लोग? है नहीं है, दोस्त तो है, लेकिन अभी कौन किधर चले गया कुछ आइडिया नहीं है ऐसा। सही है, मतलब कोई आर्टिस्ट नहीं है? आर्टिस्ट नहीं, ये नया सुनने मिल रहा है। So let's talk about some of your songs, starting with मचाएंगे। हाँ. So you produce मचाएंगे जो heavy फटा है, obviously उसके follow-ups and all बने हैं। So like जब ये beat बना रहे थे तभी पता था कि इतना फटने वाला है, कि वो तो just like another session ऐसा beat बनाने बैठे थे? उसका ऐसा था कि वो फटने वाला ये तो नहीं पता था, लेकिन जो मैंने बनाया था ना, वो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि ये बजेगा, ये गाना बजने वाला है, तो वैसा था। Okay.
एंड व्हाट अबाउट जमाइका टू इंडिया विद क्रिस गेल? सो उसमें मतलब क्रिकेट लेजेंड ऐसा बीट पे आया है, सो वो सेशन कैसा था? एंड लाइक सेम स्टाइल फॉलो करना पड़ा कि लाइक उसका इंटरनेशनल वाइब है, राइट? सो लाइक सेम अपने इधर के आर्टिस्ट के लिए प्रोड्यूस करने जैसा वाइब था कि वाज इट लाइक एकदम अलग? वो इजी था मेरे लिए। वो तो एक्चुअली मेरे को डायरेक्ट बोला गया था कि इस टाइप का हमको कुछ करना है, तो और मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो 2 ऑप्शन थे, तो मैंने 2 ऑप्शन भेजा और उस पर ये डन हुआ, फिर वो गाना बन गया। नाइस। तो उसका कुछ ऐसा स्टोरी है तेरा, मतलब कुछ शेयर करेगा ऑडियंस के साथ में? इसका तो कुछ स्टोरी नहीं, यही था जो भी, हाँ नॉर्मली एकदम ऐसा आया और मैंने दे दिया और गाना बन, और मेरे को तो पता भी नहीं क्या बना है वो वैसा था, क्योंकि भेज दिया था मैंने, फिर बन गया। बाद में रिलीज के टाइम पे मैंने सुना था। हाँ। तो ऐसा पर्सनली तुझे ऐसा कभी क्रिस गेल ने ऐसा कभी मैं मिला है और बोला है क्या? हाँ, बीट के बारे में बातचीत हुई है? हाँ मिला कि भाई सही है। ओके, सो थोराट ने हमें लास्ट एपिसोड में बताया था बहुत हार्ट के बारे में स्टोरी। सो उसका मतलब हुक ही सेड 5 मिनट में बना था, राइट? सो फ्रॉम लाइक अ प्रोड्यूसर्स पीओवी, लाइक मतलब ये ऐसा रॉ अग्रेसिव एनर्जी के आजू बाजू में बीट कैसे बनाया, क्या प्रोसेस था? टेल अस समथिंग अबाउट दैट। बीट तो पहले थोराट जब वर्स लेके आया था ना, तो उसके पास वो जो वर्स लिखा था वो कुछ और बीट पे था। ओके, कुछ अलग है। नॉर्मली हिप हॉप जब आर्टिस्ट करता ना, वो हिप हॉप बीट पे ही करता है। ओके, तो वो लेके आया था मेरे पास ये, लेकिन मैंने उसका वर्स सुना, मैं बोला ब्रो ये जो वर्स लिखा है ना तू, वो टाइम पे जब उसने वर्स लिखा था, वो टाइम पे मैं शॉक हो गया था वर्स सुन के, क्योंकि वो टाइम पे कोई वैसा नहीं लिख पाता था। तो मैं इसको बोला ब्रो तू कल आ जा। वो बोला ठीक है भाई कल आता हूँ। वो कल उस दिन मैं बैठ गया, मैं स्ट्रक्चर कर रहा था कि इसको कैसे बनाऊँ, इसके ऊपर करवाऊँगा उसको ये वर्स। बीट बना दिया, सब हो गया। मैं थोराट को फ़ोन किया, भाई आ जा घर पे, वो करके रखा हूँ कुछ, तो आ जा। तो आया एंड बीट लगा के रखा हूँ। मैं इसको बोला जो तू कल वर्स सुनाया था ना मेरे को, वो इसके ऊपर स्पीट कर। मैंने चालू किया, वो स्पीट करना शुरू किया। मैं बोला भाई तो क्रेजी हो गया। उसी दिन फिर हम लोग ने मैं बीट एक्सपोर्ट किया, स्टूडियो बुक करा हम लोग ने और गया। और उस पर हुक नहीं था, एक्चुअली हुक था नहीं। हम रिकॉर्डिंग के लिए गए और वो अंदर गया और वो एक्चुअली 20-25 मिनट के अंदर उसने रिकॉर्ड भी कर दिया था। 20 मिनट तो ज़्यादा, 5 मिनट का हुक, 25 मिनट का रिकॉर्डिंग, तुरंत गया। ऐसा करते करते हम तुरंत लिख ले, ये हो गया, सब कुछ हो गया। भाई चल स्टूडियो तेरे को लेके जा, तो उधर हम कर लेंगे ये। गया उधर अंदर स्टूडियो में लगा और 1 ही घंटा था हमारे पास बुकिंग। तो मैं बोला फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि पैसे ही नहीं है अपने पास, फटाफट कर लेते। तो गया और वो प्रैक्टिस था उसका, गया अंदर वर्स कर दिया उसने। तो जो बीट का ड्रॉप था वो एक्चुअली हुक नहीं था, वो ड्रॉप बनाया था मैंने। तो उसमें मैं इधर से बात कर रहा हूँ ना, तो थोराट ने बीट क्या मालूम, पता नहीं वो उधर चालू है जहाँ मैं रुका हूँ और वो बूथ में इधर चालू है। तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने उसको कुछ बोला ऐसा, अरे बहुत हार्ड ये ऐसा था। तो उधर इसने बोला, मैं बोला एक काम कर, ये जो बोला है ना इसको रिपीटेड बोल। तो उसने फिर वो रिपीट वो ड्रॉप के ऊपर दे दिया, बहुत हार्ड बहुत। तो वो हुक बन गया जगह पे। तो उसका हुक ऐसा था, उसका हुक कोई बनाया नहीं था, उसने अंदर ही, मैं सिर्फ इतना बोला अरे बहुत हार्ड हो, तो उसने उधर ही वो हुक बना दिया उसने उसको, वो एक ही वर्ड यूज़ के बार बार रिपीटेड, और अच्छा लग रहा था। मैं बोला इसको हुक रख देते। Do you miss those days? मेरे को ना लाइक आई पर्सनली फील लाइक वो जैसे स्ट्रगल वाला जो टाइम है, जब यू नो ऑप्शन नहीं है, लेट्स से लाइक एज यू सेड कि लाइक पैसे लिमिटेड है, 1 ही घंटा स्टूडियो है, सो देन जो एक्साइटमेंट रहता है उसके जाने से पहले, जो मतलब जान डाल के करते हैं, डू यू फील लाइक इज दैट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तुम डाल सकते हो वो प्रोजेक्ट में अभी भी, कि लाइक इज इट लाइक जब भी वो स्ट्रगल था एंड वैसा था तभी वो एक्साइटमेंट ज़्यादा था बिकॉज उतना ही टाइम है, उतने ही लिमिटेड रिसोर्सेज है? मज़ा तो मेरे को उस पर था, अभी तो मज़ा नहीं है, पर तो वो जो मज़ा था ना भाई, वो अलग ही लेवल का था। क्योंकि उस पर पता चलता था भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या लेवल पे काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आर्टिस्ट को लेके जा रहा हूँ, इधर उधर लेके जा रहा हूँ। आर्टिस्ट बोल रहा भाई ये ऐसा करना है, मेरे पास इतना है, तो उसको मैं बोलता था ठीक है कोई बात नहीं, अपन ऐसा सॉर्ट कर लेंगे, चल इधर उधर स्टूडियो देखना, 1 घंटे का 500 रुपया। तो वो उस हिसाब से रिकॉर्डिंग करता था आर्टिस्ट, और उसको फिर ये करना कि हो जाएगा, तो चल करवा देंगे अपन, हो जाएगा। तो वो वाला ये था, मतलब क्रेजी, बहुत अलग लेवल का वो फीलिंग था कि नहीं भाई अपन ने ये सब करके छोड़ दिए। क्रेजी टाइम था वो।
एंड ब्रो, सो तुम्हें बंटाई रिकॉर्ड्स का हिट मशीन बुलाते हैं. यू मेड मैनी वायरल बीट्स फॉर बंटाई रिकॉर्ड्स. सो ऐसा कोई फॉर्मूला है कि ऐसा कोई साउंड्स है जो तुम जानबूझ के डालते हो लोग का अटेंशन पकड़ने की? क्या ऐसा कोई है फॉर्मूला की मतलब जिस वाइब? हाँ वाइब ही है, ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है, वो बन जाता है वो. Okay. ऐसा नॉर्मली चीज़ है जो मैं बना रहा हूँ, बहुत नॉर्मल है, हर कोई बना सकता है. And बस what वो do you- क्लिक. And what do you say to like a new producer जो देख रहा है, जो इसको चालू करना है, जस्ट चालू किया है and he's aiming to become you someday? मैं तो यही बोलूँगा कि भाई तुम स्टार्ट कर रहे हो तो छोड़ो मत, क्योंकि लोग है ना स्टार्ट कर देते, बोलते ना इस ऐसी इसका उसका देख के कि चल भाई चल मैं भी करके देखता हूँ, मैं भी पहुँच जाऊँगा अगर. भाई इतना है ना, इतना स्ट्रगल है ना, तुमको इतना रात निकालनी पड़ेगी ना, तुमको सोना ही नहीं पड़ेगा. हम लोग तो सोए भी नहीं है भाई, इतना मेहनत किया है ना, जब जाके इधर बैठा हूँ. तुम सिर्फ शो ऑफ के लिए उधर आके मैं ये कर रहा हूँ, वो डॉ दिखाने के लिए, फोटो निकाल के डालने के लिए ये कर रहे हो, तो भाई मत करो. अगर कोई मेरे को बोलेगा भाई कि तुम नेक्स्ट जन्म में क्या बनना चाहोगे, हो तो ना कि तुम क्या बनना चाहोगे, मैं तो सीधा बोलूँगा भाई मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जितना मेहनत किया हो ना भाई, मेरे को जन्म नहीं करने का हो इतना स्ट्रगल. क्योंकि हम लोग को मालूम है भाई उसमें कितना स्ट्रगल है, कितने रात लोगों को जागे मस्ती है, लगता है बराबर. कि हाँ भाई बन गया, नहीं, सब नहीं, कर देखा लिया, है इसके यार. पास ये है वो है. मैंने भाई खुद कुछ भी नहीं देखा है. है. अगर तू मेरे को बोलेगा ना भाई तू नेक्स्ट जन्म में भाई तू म्यूजिक ही बनेगा ना, ऐसा भाई नहीं चाहिए, नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग ने उतना स्ट्रगल किया है और अभी भी कर रहे हैं. ये Struggle चीज़ तो तुमको भाई बहुत end टफ तक चीज़ है है. struggle. हाँ बहुत बट मुश्किल ऐसा है. लगता है ना वो स्ट्रगल का मतलब फल भी तो टाइम पे मिलना चाहिए, ऐसा हाँ. कुछ. नहीं फल का तो नहीं, बट जो रास्ता है ना बहुत डेंजर है वो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस करता है ना वो तो उसको मालूम है. बराबर. क्योंकि मैं डायरेक्ट ऐसा, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मेरे को टेंशन नहीं है, कुछ है ही नहीं, कैसा करेंगे इस चीज़ को. हाँ वही तो बोल रहा तो हूँ. उस पर बहुत सीन होता है. कुछ सीन नहीं है यार, एंड तक स्ट्रगल ही करना है. हाँ वो तो है, अभी लाइफ है, करते रहना है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब ऐसा कौन सा बीट है जो रिलीज हो गया है कोई आर्टिस्ट के साथ में, और तूने वो बीट बनाया था अनरिलीज से पहले, और तुझे पता है कि वो हिट हो गया था. Like अभी तक जितने भी गाने रिलीज किए उसमें ऐसा कोई ट्रैक था जो रिलीज करते वक्त तुम्हें लगा नहीं कि नहीं तुम्हें लगा कि ये हिट होएगा? मेरा कौन सा ऐसा ऐसा होता था track कि जब है? भी मैं कुछ बना रहा हूँ ना, हाँ. तो मेरे को ऑलरेडी प्रेडिक्ट हो जाता है कि भाई ये चीज़ क्या बन रहा है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ऑडियंस इसको कैसा लेगी. बराबर. नहीं देखो पर्सनली कोई एक ऐसा बीट तो पसंद रहेगा जो कोई आर्टिस्ट के साथ में और वो हिट हुआ, कोई भी. मेरा तो है ना बचाएंगे वाला जो सीरीज है, मचाएंगे वाला देखो. फिर अभी रिसेंट मैंने जो बनाया था दुबई कंपनी, हाँ. वो तो इंस्टेंट में मालूम पड़ गया था भाई ये बाहर आएगा तो फट जाएगा. हाँ ऐसा पावर हो तो फट गया एकदम हार्ड. और ऐसा कोई था जो एकदम मतलब ऐसा एकदम क्विकी में बनाया है, टाइम पास में सोच के, मतलब ऐसा 2-5 मिनट में बना डाला है सोच के कि ऐसे ही, और फिर फट गया गाना? वो है ये फिर से मचाएंगे. उसको मेरे को कुछ ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं, वो ऐसे ही बनाया था मैंने और रखा था ऐसे, तो वो फट गया. वो 600 मिलियन प्लस है. Damn. It's a lot of views. हाँ अपना भाई के पूरे टोटल मिला के तो आई बिलियंस थिंक बिलियन के ऊपर ही हो सकता. 3-4 ट्रैक मिलाएंगे तो बिलियन पार है. I mean, to be fair, any producer, any artist, उनके 3-4 ट्रैक मिला के ही रहता है. Like, yeah. I mean, that's the goal, you know. एक भी गाना 100 million क्रॉस कर लिया तो फिर हो गया. हो गया. है, करियर सेट है man. So, which DAW do you prefer? Like FL Studio या Ableton या? मैं तो बोलता सब डॉ सेम ही है, अच्छा. क्योंकि काम तो वही करना है ना जो दिमाग बोलेगा. Okay. तो सब डॉ सेम ही है, कुछ भी सब में वही है. Okay. कि काम तो मैं कर रहा हूँ ना, मेरा दिमाग काम कर रहा हूँ, वो मैं इधर कुछ कर रहा हूँ तो वो एक्स्ट्रा डॉ तो ऐड करके नहीं दे रहा, ऐड तो मुझे ही करना. बराबर. तो सब सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है. So what do you say to the people जो बोलते हैं कि मतलब FL Studio एकदम बेसिक है, Ableton या Pro Tools and all एकदम? आप मार्टिन गैरिक्स तो आपको पता ही है, Of course. FL स्टूडियो यूज़ करा था, तो आप मार्टिन गैरिक्स तो बेसिक नहीं है ना, नहीं मार्टिन इतना बड़ा है. Yeah. और मैं तो बोलता भाई FL स्टूडियो अभी के टाइम पे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हो चुका है. और FL स्टूडियो ने जो फीचर दिया है ना वो कोई डाउट देता नहीं है. और FL स्टूडियो ऐसा चीज़ है कि कोई भी बंदा उसको फटक से पकड़ लेगा, है ना. एक प्रोड्यूसर के लिए FL स्टूडियो बहुत, हाँ, क्योंकि वही टॉप पे है ना. सबसे टॉप पे. अगर डॉ देखा जाएगा तो FL स्टूडियो ही. FL Studio. फटक से अगर कोई आता है तो वो डायरेक्ट पहले यही नाम लेता है FL स्टूडियो. तो डॉ नंबर 1 FL स्टूडियो. हार्ड.
बहुत सारे जो नए प्रोड्यूसर्स आते हैं वो एक कैटेगरी ऑफ बीट्स बनाने में स्ट्रगल करते हैं, उसको मडी मिक्सेस बोलते हैं. सो व्हाट्स योर सीक्रेट रेसिपी फॉर दोज जिसमें लाइक मतलब बेसिकली कि 808 किक के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए. सो ऐसा हाउ डू यू इंश्योर कि 808 किक के साथ क्लैश नहीं हो ना बीट? वो साउंड सिलेक्शन पे मैटर करता है कि मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मेरे को वो पता चलता है कि अगर मैं ये डाल दूंगा ना तो ये क्लैश होएगा. तो साउंड सिलेक्शन मेन, जितना तुम्हारा साउंड सिलेक्शन सही रहेगा तो तुमको कुछ करने की ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है. राइट. एंड व्हाट अबाउट लाइक सैम्पलिंग या फिर कंपोजिंग फ्रॉम स्क्रैच, व्हाट डू यू प्रेफर? मैं सब करता हूँ. सब करते हो? हाँ सब. बट लाइक अभी 2026 में तो फुल मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक्स का फुल डेंजरस सीन चल रहा है. सो क्या बोलते हैं, डू यू थिंक सैम्पलिंग ऐसा मर जाएगा नेक्स्ट फ्यू इयर्स में कि क्या होगा? मेरे को तो लग रहा है आगे बहुत इशू हो सकते हैं अगर सैम्पल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत वायरल हो गया है कि सब चीज़ वही कर रहे हैं सैम्पलिंग ये, तो सब अभी प्रोटेक्ट हो रहे कि भाई आगे जाके सब यही चीज़ें हो रही है तो वो भी प्रोटेक्ट हो सकता है हर एक सैम्पल. तो अपन को प्रिपेयर होना चाहिए एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर सबको कि तुम विदाउट सैम्पल की भी चीज़ें बना सकते हो, तो तुमको प्रिपेयर होना पड़ेगा. अब आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. यूज़ हो रहा है अभी, जैसे यूज़ हो रहा है तो लोगों को मालूम है ना, जो अभी जिसका यूज़ कर रहे हैं उनको तो पता है ना कि हमारा ऐसा यूज़ हो के चीज़ें बना रहे लोग, तो वो उनको प्रोटेक्ट कर देंगे. बड़े आर्टिस्ट लोग के लिए ठीक है, मतलब सैंपल. हाँ वो क्लियर करा सकते हैं ना, वो जाके उनके पास पैसा है वो जाके भाई बोल या लेवल्स क्लियर करा के देते हैं. ऑफिशियली हो रहा है तो फिर कोई इशू नहीं. अगर तुम डायरेक्ट करके डाल रहे हो तो फिर इशू है. कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एक आर्टिस्ट को बीट भेजा है और उसने एकदम गंदा वर्स, एकदम घटिया वर्स लिख दिया है उसमें, और तुमने उसको कुछ डिलीट करने बोला है, ऐसा कुछ? ऐसा तो बहुत बार हुआ है. हाँ बहुत बार, मतलब बहुत आर्टिस्ट लोग के साथ में हुआ है. बहुत आर्टिस्ट लोग को तो बोल देता भाई तू मत कर. And what if it's like a really big artist जिसको मतलब like would you tell them कि you'd be like we collab ले लेते हैं? मैं बोल देता हूँ कि ऐसा मतलब ऐसा नहीं बोलता कि भाई अच्छा नहीं है, मेरा आइडियाज दे देता हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है, इस पे ट्राई करके देखो कैसा. हाँ मतलब सारे आर्टिस्ट वैसा नहीं करते. ऐसा है कि कोई एकदम कुछ भी मस्ती में ले लिया और उसने लिख दिया है वर्स. हाँ ऐसे ही टाइम तूने बोला है कि भाई डिलीट कर दे, ये क्या है? हाँ हुआ है, बहुत बार हुआ है, बहुत बार. So how break down your workflow for us कि कैसा बीट बनाते हो, पहले मेलोडी बनाते हो, पहले ड्रम्स यूज करते हो, क्या करते हो पहले? वो डिपेंड करता है वाइब में. अभी जैसे मैं अभी बैठा हूँ तो मेरे अभी क्या वाइब आ रहा है डिपेंड करता है. कभी मेलोडी बना दिया, कभी ड्रम्स पहले बना देता हूँ, तो हर सेशन में वो वाइब मैटर करता है ऐसा, तो उस हिसाब से ही बनती है. And then what about like your vocal chain while getting your artist to record? How do you get that crisp एकदम ऐसा in your face वाला vocal जो मुंबई का street rap का sound है एकदम like you know वैसा जो aggressive वाला एकदम सामने फ्रंट पे रहता है एकदम. Yeah, how do you get that whole thing, that vibe? मेरे पास मेरा एक्चुअली प्रीसेट मैंने अभी रिसेंट बना के रखा हुआ है, और वो अगर किसी रैपर के वोकल में लग गया ना ख़त्म है. मतलब वो इतना खतरनाक साउंड करेगा, एकदम प्रोफेशनल साउंड करेगा कि अरे भाई मतलब एक डल सॉन्ग भी हार्ड साउंड करेगा. And what's your favorite plugin? But you're not talk plugins in this. What is your like favorite plugin जो ऐसा आता नहीं है ऑटोमेटिकली कोई भी ऐप में? नहीं अभी तो सारे आ जाते. थर्ड पार्टी आप बोल रहे हो? कि लाइक कौन सा प्लगइन सबसे फेवरेट है तुम्हारा जो लाइक यू प्रेफर टू यूज? जितने भी प्लगइन्स यूज किए उसमें से कौन सा वाला फेवरेट है? मेरा मिक्सिंग में CLA2 है कंप्रेसर. ओके. और म्यूजिक में नेक्सस. नेक्सस तो गुड ओल्ड नेक्सस. OG. यस डेफिनेटली, वो तो आई थिंक बहुत OG है. या मोस्टली सब प्रोड्यूसर्स वहीं से शुरू पहला प्लगइन ही सबका वो नेक्सस होता है. आई मीन लाइक आई एम नॉट रियली अ प्रोड्यूसर बट बचपन में मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, बट नेक्सस तो मैंने खुद भी यूज किया है. सो डेफिनेटली वो ऐसा है कि नेक्सस थर्ड पार्टी है, Yeah. बट सबके लिए वो पहला प्लगइन थर्ड पार्टी वाला 100%. ऐसा. सो जो ऐसा बीट ब्लॉक रहता है, मतलब ऐसा कभी हुआ है कि तुम ऐसा ब्लैंक स्क्रीन के सामने बैठे हो 3 घंटा 4 घंटा एंड लाइक कुछ आइडियाज़ ही नहीं आ रहे, और ऐसा हुआ है कभी? तो देन क्या करते हो दिमाग को रीसेट करने को, क्रिएटिव प्रोसेस फ्लो करवाने को वापस? ऐसा तो बहुत बार होता है, अभी भी होता है. तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि थोड़ा दिन ब्रेक ले लेता हूँ. मैं बैठता ही नहीं हूँ फिर उसके ऊपर. थोड़ा 2-3 दिन ब्रेक लेता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ, डिफरेंट वाइब के गाने सुनते रहता हूँ. तो वहाँ से मेरे को कुछ चीज़ क्लिक हो जाती है कि अरे अभी ऐसा कुछ ट्राई करके देखता हूँ.
तो वो उधर से फिर वो खुल जाता है, क्योंकि मैं नया ट्राई कर रहा हूँ ना अभी, कुछ एक्सप्लोर किया, चल भाई ऐसा कुछ ये इस टाइप का कुछ बनाता हूँ, तो वहाँ से फिर वो खुल जाता है। और अगर इंडियन रैप छोड़ के कोई भी जॉनर या कोई भी टाइप ऑफ म्यूजिक सोचना है, किधर का भी, इंडिया का रह सकता है, बाहर का रह सकता है, सो व्हाट वुड बी योर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक और जॉनर? मेरा तो इंडियन म्यूजिक ही रहेगा। लाइक इंडियन रैप छोड़ के बाकी कौन सा टाइप रहेगा जॉनर? मतलब लाइक पॉप या टेक, वैसा पॉप म्यूजिक। अगर सो जो नए प्रोड्यूसर्स है वो लोग लेट्स से कोई आर्टिस्ट को, कोई बड़ा आर्टिस्ट को मिले हैं एंड उनको बीट भेज रहे हैं, सो क्या है जो सबसे बड़ी गलती वो लोग करते हैं बीट बनाने के लिए या भेजने के लिए आर्टिस्ट को, जो कोई बड़ा आर्टिस्ट को भेज रहे हैं पहली बार? एक्चुअली ये होता है कि अगर तुम बना रहे हो ना बीट, कोई भी अगर कोई बड़े आर्टिस्ट को तुम भेज रहे हो ना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, अगर तुम किसी को भेज रहे हो ना तो मेक श्योर करो कि वो प्रॉपरली मास्टर्ड हो। तुम मास्टर बिना मास्टर के आर्टिस्ट को भेजोगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा बीट, क्योंकि वो लाउडनेस परसीव नहीं है उसमें, और वो डल साउंड करेगा, उस आर्टिस्ट को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि लोग ना अभी डायरेक्ट ऐसा आया बीट, फिर वो ईयरफोन लगाएगा, फिर सुनेगा, ऐसा नहीं, वो सीधा फ़ोन में ही ऑन कर देगा, तो फ़ोन पीकर पता चल जाता है। और वो लोग को उतना विजुअलाइजेशन नहीं है। तुम तो भेज दिया, तुमको मालूम है क्या है क्या, लेकिन आर्टिस्ट को नहीं मालूम ना, वो तो डायरेक्ट उसको लगा यही फाइनल है, ऐसा ही लगेगा, ऐसा ही लगेगा ऐसा। तो प्रॉपरली मास्टर करके भेजो ताकि वो सुने तो उसको लाउडनेस अच्छे से समझ में आए कि अरे ट्रैक कैसा है। ओके, सो अपने करंट जो हिप हॉप सीन है उसमें बहुत टाइप बीट्स एंड ऑल का कल्चर चालू हो गया है। सो यू थिंक ये टाइप बीट का जो सीन है वो क्रिएटिविटी को लाइक बढ़ा रहा है कि मार रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा यूनिक करना चाहिए, क्योंकि टाइप बीट तो हो गया भाई, चले गया है, सब हो गया है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है टाइप बीट। तुम नया क्या कर रहे हो? टाइप बीट तो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, बट नया क्या है? तुम नया करोगे तब दिखोगे ना। अगर कोई सुन रहा है तो उसको मालूम है कि भाई ये इसके जैसा साउंड कर रहा है या फिर ऐसा लग रहा है, उसको ऑलरेडी मालूम पड़ जाएगा। बट मैं जब नया सुन रहा हूँ तो उसको लग रहा है कि भाई खतरनाक है, कुछ अलग है, तो वो होना चाहिए। तो वो टाइप बीट को छोड़ के अपना नया साउंड ढूंढने में लग जाओ और कुछ नया क्रिएट करो, कुछ भलता कि साउंड, अपना साउंड बनाने में लगी, सुनो सब बट अपना बनाओ। मतलब ये नए प्रोड्यूसर लोग के लिए भी है। हाँ, ये बात है कि तुम करो बट टाइप बीट के पीछे मत भागो। टाइप बीट तुमको टाइप में ही रखेगा। तो ऐसा क्या करना नहीं चाहिए, मतलब नए यही नहीं करना है, क्योंकि तुमको टाइप में नहीं आना है। हाँ। तुमको यूनिक बनना है, तुमको अलग बनना है भाई। तुम वो चीज़ बनने के लिए ये चीज़ नहीं कर रहे। टाइप बीट में तो तुम टाइप बीट में ही आ जाओगे। हाँ। तुमको टाइप में ही लिया जाएगा कि हाँ ये इसके ऐसा बनाता है, बराबर। तुम इसके जैसे बनाओ में मत आओ। तुम वो बनो कि इसके जैसा बनाता हूँ, तुम वो बनो कि कोई चाह रहा है कि मेरे जैसा कोई बना, तो इंस्पिरेशन बनो। हाँ। ऐसा। सो लाइक बहुत रैपर्स को लगता है कि वो लोग को मिक्सिंग पता है एंड ऑल दैट स्टफ। सो लाइक लेट्स से कोई आर्टिस्ट आके तुम्हें बोल रहा है कि अरे भाई वोकल बढ़ा दो, और तुमको पता है गाने की जाएगी। हाँ। तो क्या सीन फिर उस पे ये होता है ना कि बहुत अभी उस पे बहुत सारा सीन है भाई, कि वो एक्सप्लेन करना वो बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि हमको मालूम है कि मैंने उसको वहाँ पे क्यों रखा। अब उसको एक्सप्लेन करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि भाई मैंने क्यों रखा, क्या है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। उसको उतना नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि हम बैठते हैं डेली वो चीज़ पे काम करते हैं, हमको मालूम है ये इसके बाद मैं अगर ये करूँगा तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब वो आर्टिस्ट को पता नहीं है और वो अपना लॉजिक लगा के बैठा हुआ है, भाई ये बढ़ा दो, ये कम कर दो, ऐसा कर दो। तो मेरे साथ ये भी हो चुका है नॉर्मली, जैसा कुछ करके हम भेजे उसको, अब उसको मालूम है मैं क्यों किया है, और वो बोल रहा है कि भाई इसको ऐसा ऐसा कर दो। तो मैं उसको बोल रहा भाई ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट है, अब मेरे को उसकी सुननी पड़ेगी। टेक्निकलिटी मैं तो बता रहा हूँ कि भाई इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अब वो क्लाइंट है, अभी वो बोल रहा है तो मेरे को उसकी भी सुननी पड़ेगी। तो मैं उसको एक एक्सप्लेन करूँगा कि देख टेक्निकलिटी ये नहीं है, टेक्निकली देखा रहेगा तो ये नहीं हो पाएगा, ये ऐसा गलत है, ये नहीं, ऐसा सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे। बट तू जो बोल रहा है अब मैं तेरे हिसाब से चल, तो जैसा बोलेगा मैं वैसा करके तेरे को दे दूँगा। दो ऑप्शन आ जाते। राइट, मतलब सारे आर्टिस्ट, हाँ सारे आर्टिस्ट तो नहीं रहते ऐसा, मतलब हाँ जिसको पता है कि हाँ उसको ट्रस्ट है, उसको मालूम है कि भाई इसको ज़्यादा नॉलेज है, ये कर रहा है, इसको मालूम है अगर ये बोल रहा है
तो राइट चीज ही बोलता रहेगा ना, बराबर। क्योंकि एक्सपीरियंस है भाई, उसको मालूम है ये करता है। अगर ये बोल रहा है कि इतना है हाँ। तो उसको मालूम है ना। बराबर। अब जिसको नहीं मालूम है वो बोलेगा कि अरे भाई इसको कम कर, इसको ज्यादा कर, इसको ये कर। एज अ क्लाइंट फिर मेरे को उसका सुनना पड़ेगा और उसको मेरे को बोलना भी पड़ेगा कि भाई ठीक है मेरे हिसाब से तो ये ऐसा है, बट तुम जो बोल रहे हो मैं वैसा करके तुमको भेज दूंगा। तो ये दो ऑप्शन आ जाते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते उसको, और पता है कि ये गलत है करके भेजना पड़ता है ऐसा। अच्छा, कभी अगर लेबल डील करना होगा, हाँ। है ना, तो मतलब साइन करने का ऐसा मतलब सोचा है, साइन होगा, या तेरे को ऐसा लगता है कि तू इंडिपेंडेंट ही मचा रहा है, मतलब अच्छा कर रहा है, तेरे को लगता है कि इंडिपेंडेंट सही है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी मैं तो साइन तो नहीं होऊंगा। हाँ, मतलब अभी से स्टार्ट, अभी से आगे का जर्नी, मतलब आगे जर्नी में ऐसा सोचा हूँ कि मैं लेबल तो साइन का तो सोचा ही नहीं, और मैं लेबल साइन नहीं करूँगा, बट ट्रैक जो गाने होते हैं ना वो साइन कर सकता हूँ कि जैसे इतने ट्रैक्स हो गए, ट्रैक्स वाइज में साइन कर सकता हूँ कि एल्बम दे दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कि इतना ट्रैक्स है, मैं इतना ट्रैक्स दे रहा हूँ, तो उस बेस में मैं काम कर सकता हूँ लेबल के साथ। बट मैं एज अ एक ही लेबल के साथ मैं साइन होके पूरा लाइफ नहीं दे सकता हूँ उनको, क्योंकि मेरा पूरा फ्रीडम चले जा रहा है ना। तो अभी ऐसा मतलब एक्सपीरियंस हुआ है उसके बाद में तो ऐसा बोल रहा है, या पहले से ऐसा तेरा थॉट है कि हाँ? मेरा एक्चुअली पहले से ही थॉट वही था, हाँ, कि मैं जो सोचूंगा, जो मैं करना चाहता ना, जो मेरा ड्रीम था वो कुछ अलग था। मेरे को चीज़ें बहुत अलग बनानी थी, मैं कुछ अलग सोच के बैठा हुआ था, बट सिस्टम में ऐसा हो गया कि अभी अब मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ ना सर जी, सिस्टम भी आ रहा है, सब लोग मिलके अपना कर रहे हैं, तो मेरा विजन ऐसा बैठेगा कि जब हो गया है सब, अपना कनेक्शन बढ़ गया है, दोस्त लोग हो गए, सब अपना काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम इस विजन को बड़ा बनाएंगे। बराबर, हाँ हाँ, है ना, अभी ये हम साथ मिल गए हैं सब, तो इसको अब हम बड़ा बनाएंगे, अब मेरे को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इधर रह के ही अपना सिस्टम बनाएंगे। सही है। तो ऐसा तो, बट जो मैं सोचा था, जो पर्सनली मैंने सोचा था कि भाई ऐसा लेके जाऊंगा चीज़ें, वो नहीं हुआ। समझा। ये तो चल ही रहा था भाई, ये तो था ही, जो मैं कर रहा था वो तो था ही, बट एक दिमाग में वो चीजें चल रही ना कि भाई तेरे को ये भी करने का है, जो मेन मोटिव है तेरा, तेरे को ये तो करना ही था, मैंने वो सब तेरी चीजों को सैक्रिफाइस कर दिया। बराबर। बट एक टाइम भी निकल गया ना। हाँ। मेरे को ऐसा था कि रिग्रेट नहीं करना था चीजों में, बराबर, रिग्रेट करना ही नहीं था। वो मनी वाइज में नहीं आता, मनी तो आता ही है भाई, कमाएंगे कैसे भी, किस हिसाब से भी आर्टिस्ट कमा सकता है, बट मेरे को रिग्रेट नहीं चाहिए था उस चीज में कि भाई मैंने ये नहीं किया, है ना। राइट। मेरा दिमाग में एक ही था कि भाई मैं अगर ये कर रहा हूँ ना, तो ये एंड तक मैं यही करने का फैसला लिया, और मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस तरीके से शुरुआत किया ना, मेरे को मालूम है भाई। मैं पैसा कमाने के लिए थोड़ी ना इस चीज में पैर रखा, मेरे को कुछ बनाने का था भाई, और वो बना चुका हूँ मैं। जिस पोजीशन में बैठा हूँ मैंने वो किया है, जो एक गली का बंदा, गली में रह के, इतने छोटे एरिया में रह के, 100%। जैसे अभी मैं रहता हूँ माटुंगा लेबर कैंप, एक बहुत छोटे से जगह पे से एक इंसान बैठ के 500 मिलियन 100 मिलियन का म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो खाने की चीज नहीं है, मजाक नहीं हो थोड़ा। तो उसका मतलब, उसका मेंटालिटी देखो कि भाई वो कितना बड़ा सोच सकता है, और मैं वो टाइम पे इतना बड़ा सोचा था, बट कुछ चीज मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं क्योंकि शुरुआत ही वहाँ से हुआ, तो मैं उसको ऐसा लेके गया कि नहीं भाई, ये जो अपन शुरुआत की है ना, ये चीज़ मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम इसको और बड़ा बनाएंगे, और बड़ी सोच रखेंगे इस जगह पे रह के। बट विजन तो क्लियर है ना, कि मेरा क्लियर विजन ये है कि भाई मेरे को और भी बहुत चीज़ें करनी, क्योंकि मैं तो एक ही चीज़ें बना रहा हूँ जो लोग सुन रहे, बट मैं और भी चीज़ें ऐसे बना सकता हूँ जो लोग ने नहीं सुना, राइट। जो मेरा वो फेस देखा नहीं, वो मेरा स्टाइल देखा नहीं, और मुझे वो स्टाइल लेके आना था बाहर, अलग से भी कुछ म्यूजिक बाहर लेके आना था। जो लोग को सुनाया है मैंने, वो सुना है लोगों ने, बट तुमने वो चीज़ नहीं देखा जो मैं अलग से बनाता हूँ। हाँ, जो नया टेस्ट है, वो जो फेस देखा ही नहीं है किसी ने, कि भाई ये ऐसा भी प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा भी बना सकता है, जैसे बॉलीवुड टाइप बना सकता है,
पॉप टाइप, तुम कुछ भी टाइप दे दो, मैं वो टाइप बना सकता हूँ। बट इधर कैसा हो रहा था कि मैं एक ही जॉनर जो स्टिक्ट है, चल रहा है, जिस सीन में हूँ, बट मेरे को क्यों भाई अलग सब जॉनर है। तुम जो जॉनर बोलोगे ना, मैं उस जॉनर का चीज़ तुमको दूंगा। सही है। मेरे को लगता है एक प्रोड्यूसर को मतलब इतना पूरा करना चाहिए पूरा, क्योंकि तुम सारा चीज़। प्रोड्यूसर का मतलब ही होता है ना, तुम बरोबर। म्यूजिक प्रोड्यूसर का सारा- मतलब क्या होता है? सब एक्सपीरियंस म्यूजिक करो प्रोड्यूसर music पे। मतलब तुम म्यूजिक प्रोड्यूसर है ना, म्यूजिक में बहुत सारे जॉनर है, उसका कोई लिस्ट खत्म नहीं हो सकता, बराबर। उतना बड़ा लिस्ट है। तो तुम उसको कैसा पार करोगे? तुम म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या एक दो जॉनर आता है तुमको, तो वो म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं है। नहीं है, बराबर। अब तुमको मैं बोलूंगा भाई ये टाइप का बनाना है, तुम ऑलरेडी रेडी भाई, बना दूंगा अभी, जस्ट मेरे को मालूम है उतना नॉलेज, उतना नॉलेज ही इनकी है। तो मैं वो एक ही स्टेप को लेके मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता था। मेरे को ताकि मैं सब और अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो दिमाग में चल रहे, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये एक ड्रीम होता है ना सब चीज़ें, कि मैं ऐसा बनाऊंगा, मैं ऐसा करूँगा, अलग से ये चीज़ें भी, ये जॉनर भी ट्राई करूँगा, ये जॉनर ट्राई करूँगा। जैसे लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड भाई, तुम ढूंढने जाओगे ना आर्टिस्ट को, ते टैलेंटेड लोग है ना, ते टैलेंटेड लोग है। तो मेरे को वो परख जो है ना आर्टिस्ट की, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल ऑफ परख है मेरे को। बट वो जो आर्टिस्ट है ना, वो आर्टिस्ट को कोई पहचानता नहीं, बात ये आ जाती, और उसको मैं पहचान लिया। अब डरते लोग कहाँ पे है ना, जब मैं लेके आ रहा हूँ ना आर्टिस्ट को कि भाई इसको लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इसको जानते नहीं हुए, हाँ, डर बता रहा हूँ, इसको जानते नहीं हुए, और ये इसके साथ बना के ये डालेगा, लोग देख रहे कि भाई नोन के साथ ही बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करेगा तो ये गाना चलेगा। अरे ऐसा कैसा, हमको एक्सपीरियंस है ना, टैलेंट है भाई उसके अंदर, कितना खतरनाक टैलेंट है, और गाना बना है भाई। ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ भी बना के तेरे को सुना रहा हूँ या फिर मैं कर रहा हूँ कुछ, बराबर। मैं ऐसा लेके आ रहा हूँ कि भाई कहाँ से आ रहा है, बराबर, फिर सपोर्ट कहाँ से आएगा, एक आर्टिस्ट को सपोर्ट मिलेगा कहाँ से भाई? वो तो मर जाएगा इसी। मैं खड़ा हो रहा हूँ ना, मैं रिस्क ले रहा हूँ भाई उसके लिए कि भाई तू है टैलेंटेड है, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, वो टैलेंटेड है, मैं उसको ले आ, मैं बोला ब्रो तू खतरनाक कर रहा है, बहुत भारी चीज़ कर रहा है, उसको नॉलेज दे रहा हूँ कि ये देख ऐसा रहता है, तू जो कर रहा ना वो ठीक है, बट इस पे तू ऐसा करेगा ना तो तू अलग साउंड करेगा। तो उसको बताने वाला मैं हूँ, तो मैं उसको लेके आ रहा हूँ और एक ट्रैक बना रहा हूँ। और क्योंकि मैं एक पोजीशन पा चुका हूँ, मेरे को एक पोजीशन मिल चुकी है इंडस्ट्री में, तो मैं उसको लेकर गया और मैं किधर जाके ऐसा रख रहा हूँ ना गाना, तो जो सामने जो भी लोग हैं ना उसको ऐसा जज कर रहे हैं कि भाई ये तो इसको, तुम ठीक हो, तुम है, तुम्हारा लेवल है, सब कुछ तुमने बनाया हुआ, बट जिसको तुम इस पे डाले हो ना, गाना भी पावर है, बट वो जज ये कर रहे कि भाई इसको कोई जानता नहीं। बराबर, ऐसा नहीं होता भाई, जानता नहीं का सवाल ही नहीं आता। गाना म्यूजिक है भाई, वो आर्ट इज आर्ट, आर्ट है वो, मैं उसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ भाई, मैं एक चीज लेके आ रहा हूँ तुम्हारे सामने, एक आर्ट रख रहा हूँ वैसा कि देखो यार बहुत कम सुनो, लोग हाँ जानते तो हैं इस वो पे तो। करो ना, करो ये करो कुछ तो भाई। कितना गाना ऐसा जो फालतू गाने बड़े, बराबर, कुछ भी, इतना पैसा लगाया हुआ गाने पे, इतना हो चुका है उनके पास पैसा है, गाना है, सब कुछ है, क्या है भाई, क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बराबर। और मैं ऐसा चीज लेके आओ जिसमें बहुत कुछ है, उस पे लगाओ ना पैसा, लगाओ ना। अभी ऐसा भी रिसेंटली नहीं, मेरे को लगता है एक ट्रैक भी रिलीज हुआ हाँ था मैं जितना अपना, मैं एल्बम बना रहा हूँ भाई, वो एक मैं artist सीधा था। कैमरा पे बता रहा हूँ, और ये मैं किधर बताया नहीं हूँ, मेरी हाँ, एल्बम है, बताओ। और ये एल्बम का नाम है ग्लोबल आवाज। और इस पे वो आर्टिस्ट लोग है ना, नोन के साथ तो मैंने काम ही नहीं किए ये एल्बम पे, और वो एल्बम इतना खतरनाक है ना, जो आर्टिस्ट उसमें काम कर रहे हैं ना भाई, वो लोग रियल टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। उनको लेके मैं बिठा के उनको बता रहा हूँ कि देख मैं ये विजन है मेरा, ऐसा लिखने का, उनको मालूम ही नहीं, उनके पास राइटिंग है, सब कुछ मालूम, उनको नॉलेज देने वाला चाहिए, तो मैं बन रहा हूँ उन लोग के लिए, हाँ, और बता रहा हूँ कि ये देख ऐसा लिख, इस पे देख ऐसा होता है, इसके ऊपर ऐसा लिख, ये साउंड ऐसा करेगा, कंपोजिशन में बताता हूँ कैसा लिखना है, क्या करना है, तेरे अंदर है, तू करेगा, और वो ट्रैक रेडी हो रहा है और बहुत पावर बन रहा सही है, है। और कोई नहीं बोल सकता कि अरे इसने लिखा है, हाँ। इसको इसने ऐसा करा है, ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, अरे भाई ये क्या कर दिया इसने, ये नहीं। वो एल्बम पे मैं काम कर रहा हूँ, और हाँ। मेरे को वो एल्बम पे इतना ट्रस्ट है ना, अगर कोई कुछ सुनेगा ना, और तुम्हारे चैनल से आ रहे हैं ना? हाँ मेरे चैनल पे चल रहा है बातचीत, हाँ। और वो एल्बम को मैं ऐसा बना रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, अच्छे से बना रहा हूँ, और जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको, मतलब आर्टिस्ट तो है, बट आर्टिस्ट लोग का नाम बता सकता है क्या, मतलब? है, हाँ, बट
नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई नहीं जानता भाई। अगर मैं नाम भी बता भी दूं ना तो वो जाके किधर सर्च करेंगे? नहीं कुछ नहीं, अगर बिहाइंड द कैमरा पूछ लेंगे नाम। हाँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता ना। बट वो एल्बम जब बनेगी ना भाई, वो एल्बम को लेके मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई, मेरा ये है कि भाई मैंने म्यूजिक शुरू किया था। क्योंकि मैंने जब म्यूजिक शुरू किया ना भाई, मैंने दुनिया हर एक आर्टिस्ट को सपोर्ट किया और सबको मालूम है जिसको सपोर्ट किया ना मैंने, इतना सपोर्ट किया है। अरे यार मुझे कोई पता है कोई इंसान नहीं कर सकता उतना सपोर्ट मैंने आर्टिस्ट को किया है। और बड़े आर्टिस्ट बन चुके हैं भाई वो लोग, ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा बन गए भाई, नेक्स्ट लेवल वाला नॉलेज दिया है, भागा है पीछे इधर उधर, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर भागा है। आर्टिस्ट को क्या क्या करवाया ना मेरे को मालूम है कि मैंने क्या क्या करवा चुका हूँ, मैं क्या कर चुका हूँ। बट मैं गलती मेरे से क्या हो गया, मैं पैसा कमाना नहीं सीखा, आर्ट पे चले गया ना भाई, आर्ट प्यार में चले गया, आर्ट के इस पे चले गया कि नहीं आर्ट आर्ट ये मेरे को लगता है ज्यादा लोगों को पता नहीं है ना, मतलब ऐसा कि मतलब तूने इतना पैसे कमाया नहीं है या मतलब नहीं पैसा तो भाई पैसा आता ही नहीं है ना, पैसा बात आता ही नहीं। आर्ट आ गया ना भाई उधर पैसा आता ही नहीं है, पैसा अपने आप आता है भाई। तूने अभी तक सोचा नहीं था मतलब कि पैसे हाँ, के मैं बारे तो में, पैसा सोचा ही नहीं ना, यही तो गलती हो गई ना भाई। अभी वो माइंडसेट है ना कि मतलब ये कि जो आगे अब क्या जो करना टाइम है ना, जरूरी है ये टाइम पे मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई तू गलत सोच लिया। तुम समझ रहे हो, दो साइड से सोचो। अब वो टाइम पे आ गया ना, तुमको ऐसा लग गया भाई मैं गलत सोच लिया भाई, दुनिया वैसी नहीं है जैसा तेरी सोच थी ना। हाँ राइट, अलग है तेरी जैसा सोच वाले ना, अलग है जो जैसा सोच के निकला था ना, और आज आके तेरे को ऐसा पता चल रहा है कि भाई नहीं, रोल अलग है। बराबर। फिर ऐसा लगता है कि रे भाई तू गलत ही क्यों नहीं बना, फिर स्टार्टिंग से तू अलग क्यों नहीं बना, तू वैसा क्यों नहीं बना, कि मेरे में नहीं है भाई वो मैं नहीं रख सकता भाई। मैं भले पैसा नहीं कमाएगा, नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वैसा नहीं बन सकता। नहीं बराबर। मैं आज भी कैसा भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, मैं सपोर्ट करता हूँ आर्टिस्ट को। बराबर। नहीं करते कुछ मैं तेरे लिए कर सकता हूँ, उसको बताता हूँ कि रे ऐसा कर वैसा कर, ऐसा कर वैसा कर। मेरा विजन ही नहीं है भाई वो। पैसा बहुत कमाने के बहुत तरीके हैं, मैं कमा सकता था, मैं डे 1 से वैसा रह सकता था कि भाई ऐसा कर रहा हूँ इसका लगेगा वैसा लगेगा। बहुत ऐसे आर्टिस्ट भी है भाई जो ऑलरेडी अमीर है, वो टाइम पे मैं वो टाइम की बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी सब कुछ है उनके पास। और मैं ऐसा एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है, और जिसके पास सब कुछ है ना उसको सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, और वो उसमें 1 रुपया भी नहीं लगा रहा। तुम समझ रहे हो मेंटालिटी? क्योंकि उस इतना पैसा रहने के बाद भी उसके पास सपोर्ट नहीं है। मेरे पास नहीं रह के भी मैं खड़ा हुआ हूँ, और वो आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ जिसके पास सब कुछ है, फिर भी उसके पीछे भाग रहा हूँ। अरे तू टैलेंटेड है, तू कर इतना मेहनत, भाग रहा हो, भीग रहा हो, सब कुछ कर रहा हो भाई जितना। वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो तो भाग रहा नहीं ना कुछ कर रहा, उसको तो बैठे बैठे मिल रहा, भाग तो मैं रहा हूँ। मैं तो अलग सोच रहा हूँ ना भाई कि होएगा करते 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 करते, बट मिला क्या? मैं रिटर्न के लिए थोड़ा काम कर रहा था तेरे साथ। बराबर। मैं ये सोच रहा, मेरा माइंड सेट ये था कि भाई आर्टिस्ट को मैं देखना चाहता हूँ अच्छा बड़ा बने, सब कुछ मिले इसको, है ना, वो सपोर्ट। बट आगे जाके तेरी थॉट क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाता है। वो टाइम क्रॉस होने के बाद ना एक आर्टिस्ट, मेरे को समझ में आ रहा कि भाई तब मैं ऐसा क्यों नहीं था। समझ रहे हो ना? तब मैं ऐसा क्यों नहीं था। अब बात यह आता है कि अब ये टाइम पे अगर तुम उसको सवाल कर दोगे ना, वो क्या जवाब आएगा मालूम है तुमको? भाई वो टाइम अलग था ना, अब टाइम अलग है भाई, सोचना पड़ता है वो। तो मैं अगर नहीं सोचा रहता तो तेरे बारे में, हाँ, तब कहाँ आता था तू? बराबर। मैंने सोचा करके तू आया ना, जवाब क्या आएगा मालूम तुमको? तेरे टाइम में तू करा ना, वो ठीक है, तूने कर दिया, वो तेरे को करने आ तो तू कर दिया, बोल मतलब सिर्फ बोल दिया, खत्म। मतलब जो तुमने बेले हो ना, पापड़ बेले जितने लाइफ में, कि क्या क्या है तेरे को खुद को मालूम है भाई। इजी नहीं है वो चीज बार करना। मैं मेरा सब छोड़ दिया भाई, सब पूरा दुनिया घर छोड़ के हर चीज पूरा मेहनत लगा दिया, पूरा जिंदगी लगा दिया। क्यों लगा भाई? मेरा टाइम तेरे को पूरा हर चीज दिया है हर एक आर्टिस्ट को। बहुत लोग है, बहुत आर्टिस्ट लोग है जिसके वजह भागा, हेल्प किया, बहुत इतना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, ऐसा करते, बढ़ाया आगे। आगे जाके क्या बोलेंगे, ये जरिया था। क्या है ये जरिया का मतलब क्या है भाई? तुम आगे जाके क्या बोल रहा हूँ कि तुम इतना मेहनत किए, इतना इधर तक आ गए,
वो तुमको मिलने के बाद तुम चले गए और तुम क्या बोल रहे हो, वो एक जरिया था। क्या है ये? फेयर तो नहीं है। हाँ, तुम एक वर्ड दे रहे हो कि तुम एक जरिया था, इस जरिए से वो टाइम था, वो जरिया था। वाह, क्या बात कर रहा है तू? वो भी है। क्या बात कर रहा है तू? जरिया था, ठीक है, इसको रिवर्स करना फिर। तू वो जगह पे रहता और मैं तेरे को बोलता भाई तू एक जरिया था। वो टाइम ही नहीं बचता है ना वो सोचने के लिए। हाँ, तो वही फिर मैं तू बोल रहा इतना करने के बाद इतना इंसान तेरे को कितना भाई, उसकी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती, तू उसको क्लियर नहीं कर सकता जिंदगी में। हूँ। जितना चीजें बैठा है ना पीछे बैठ के, जो ने जिस इंसान ने तेरे को पूरा भाई, तेरे को कोई चारना नहीं दिया रहेगा, उतना लेवल तक मैं बोलते हैं ना कि पीछे पड़ा एक आर्टिस्ट को बनाने में कितना मेहनत लगता है भाई, बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ लगता है। उतना सारा कुछ दिया है मैंने, बहुत कुछ दिया उसमें। मेरा ना भाई सही बताओ, कुछ भी नहीं मिला, सिंगल पेनी, एक चारना भी नहीं मिला भाई। तब पैसा ले रहा था क्या? जरिया बोलने के लिए ना एक इंसान को वर्ड कब आना चाहिए ना, जब तुमने दिया है मेरे को, जब सब उस प्रोफेशनली हुआ है, तुम मेरे को दिए, सब सारा कुछ हुआ है और तुम बोल रहे कि जरिया। हाँ ठीक है, काम है जरिया, मैं तो कमा रहा था, सब तुम्हारे जैसे ही चल रहा था ना मैं भी। बराबर, तुम जैसे चल रहे थे वैसा मैं भी चल रहा था, बट मैं नहीं चल रहा था ना वैसा, मैं तो हर जगह पे अरे भाई बराबर ये आर्टिस्ट है भाई, ये करो, तू ये कर, तू वो कर, चल इधर दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा, तेरे को दिखाऊंगा, तेरे को इधर मिलाने लेके जा रहा हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट्स दिए हैं लोगों को। कहाँ था भाई कॉन्टैक्ट? तेरे को पहचानते कौन थे? कोई नहीं पहचानता था किसी को। लेके गया, दिखाया, ये आर्टिस्ट है, इधर है, इधर है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें, बहुत सारी लोगों को दिखाया जा। बट मेरा क्या, वो टाइम पे आने के बाद अगर कुछ बातें ऐसे आ जाती है तो बोलते हैं अरे वो टाइम में तूने किया लेकिन आज मैं ये वो जरिया भाई, क्या बात कर रहे हो? नहीं ठीक है, वो भी वो बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो तेरा सही टाइम मेरे को लगता है कि इसके आगे से नहीं, ये सोच की बात आ जाती है ना। मैं सोच की बात कर रहा हूँ, वही जरिया सबका आता है भाई। अगर अभी एग्जांपल बता दो, अभी समझो मेरे लिए कोई कुछ कर देता है ना, एग्जांपल कोई बंदा मेरे को मिलता है, मेरे लिए अगर कोई मेरे को एक ट्रीटमेंट देता है ना, जैसे मैं आ गया और मेरे को कोई एक ट्रीटमेंट दे रहा है, भले वो उसके हिसाब से दे रहा है भाई, जो वो कर सकता है मेरे लिए, जितना भी कर रहा है, वो 100 का हो, 200 का, 300 का, बट एक टाइम पे उसने उसका फर्ज निभाया ना, उसने दिया, मैं उसको जिंदगी भर याद रखूंगा। बराबर कि भाई इसने किया भाई, इसने डाला, इसने आगे आया, ये बंदा करने के लिए ना आगे आया। आजकल लोग है ना जेब में हाथ नहीं डालते, बराबर नहीं डालते भाई, समझ रहे हो? अभी जैसे लोग है ना, अभी 10 लोग है, अब मैं कुछ लेने जा रहा हूँ, एक दोस्त है, एक ही बंदा जा रहा है, सबके लिए कर रहा है, पैसा दे रहा है, वो खुद ही जा रहा है। तो कोई बंदा ऐसा नहीं आ रहा कि भाई मैं देता हूँ, दे रहा है ना, देने दे, हाँ अपन को तो आ रहा है ना भाई। That's the problem ना, लोग दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखते ही जा रहा है भाई एफर्ट्स, वो प्यार है भाई, वो जो जा रहा है ना, वो जितने लोग खड़े हैं ना, उस सबके लिए ना वो बहुत बड़ा, मतलब कितना बड़ा दिल है उसका, वो प्यार है, वो प्यार दे रहा है। ये जो पैसा खर्चा है, वो पैसा खर्चा नहीं कर रहा है, वो 1% भी पैसा नहीं हो। वो जो बंदा जा रहा ना, पहला खड़ा होता है ना, जो जाके पहला खड़ा होता है, कुछ हो गया, अरे रुक तू रुक, मैं जा रहा हूँ, उसको मालूम है भाई, बराबर क्या है, क्या सिस्टम है ना, वो करने नहीं देगा वो, क्योंकि उसको तेरा सब मालूम है। वो तेरे को ऐसा फील नहीं करा रहा, वो जा रहा है, वो खुद जा रहा है, अरे रुक, करवा दे रहा, पैसा दे रहा, जा। कि 10 लोग 4 लोग है, सबका उसको मालूम है, कौन क्या कर सकता है, क्या है, सब मालूम। बराबर, वो वैसा फील नहीं कराएगा किसी को, हो जाएगा वो अपना, अरे तू रुक, मैं जाता हूँ, मैं देता हूँ, मैं करता हूँ। बट गलत क्या हो जाता मालूम है? जो इस टाइम की बात बता रहा हूँ, जो ये बंदा है ना, जो ये जाके सामने खड़ा होता है ना, जाके अरे मैं ये करता हूँ, ये लोग है ना, तुमको आगे पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे थॉट को पहचान नहीं पाए, जो तुम सेंस से जा रहे थे ना आगे, इसको ये लोग नहीं समझ पाए कि तुम्हारा थॉट क्या था और तुम क्या हिसाब से आगे जाते थे, इनको मालूम नहीं है। राइट, इनका थॉट अलग था भाई, हाँ जा रहा है, उसको देने दे। इन लोग का थॉट ऐसा था, अरे वो दे रहा है ना, वो जा रहा है, दे रहा है, अपना बच रहा है। उसको ये नहीं मालूम भाई कि वो मैं जो सोच रहा हूँ और तू जो सोच रहा है ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं क्या सोच के जा रहा हूँ कि भाई तेरे जेब से मैं
नहीं चाहता हूँ कि जाए, मैं जाऊँगा यार, मैं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। जब मेरे पास है तो मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं जब तक तुम टेंशन मत लो, मेरी सोच मैटर करती है वहाँ पे, सोच मैटर करती है, सही। ये टाइम में अब तुम बोलने जाओगे ना, ऐसे लोग जो हो चुके, तुमने ये सारी चीज़ें कर चुके हैं ना, आज अगर तुम उनको जाके करोगे ना तो बोलेगा अरे क्या है, किया तो क्या हो, किया तो क्या हुआ, है ना? वही किया, अरे तो वो टाइम था तूने किया। आज उसके पास है तो उसके पास जवाब है। जब तेरे पास नहीं था तो तू क्या कर रहा था भाई? बराबर। समझ भाई, चीज़ों को समझ तू। तेरे पास था ही नहीं, मैंने तेरे को बिना बताए तेरे को सपोर्ट किया है, बिना कुछ किए ना तेरे को हेल्प किया है, बिना हेल्प के तेरे को हेल्प किया है भाई। तो क्या बात कर रहा है? और अभी तुम बोलने जाओ ना तुम जरिया थे, तुम ये थे, तुम वो थे, मैनिपुलेट मत करो किसी को भी। समझो बात को, समझो भाई। एक इंसान का दिल कैसा था ना, तुम आज उनको बता दिए। आज अगर मैं ना कोई अच्छा काम करने जाऊँ ना 10 बार सोचना पड़ता है भाई, ऐसा हो गया, ये पोजीशन में आ गया है, ये सब सारी चीज़ें सोच सोच के। लेकिन अभी भी ऐसा है कि नहीं भाई, नहीं करता हूँ, अच्छा ही करता हूँ, जो भी है थॉट वही है, अभी भी वही करता हूँ। लेकिन एकदम दिमाग में तो आता ना, इंसान को लगती तो रहेगी ना, थोड़ा तो चीज़ें लगेगी भाई। बराबर। क्या रे, ऐसा करने के बाद ये दुनिया है कैसा? नहीं, सिंपल ये है ना कि जो अगर कि अरे ऐसा कैसा हो सकता है, इंसान सिंपल है ना कि कर रहा है। अभी आगे जो गलत इंसान है ना, या जो बुरा हाँ, कर तो रहा है, मेरा दिमाग में करना मतलब ये है कि भाई देखो, ऊपर वाले को सब मालूम है। मैं जो अच्छा कर रहा हूँ ना, स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं कर रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है भाई। जिसको पता है ना, तेरे को भी नहीं मालूम है, मेरे को भी नहीं मालूम, ऊपर जो बैठा है ना उसके आगे कोई नहीं है, कोई नहीं है ना? वो तो देख रहा है ना क्या गलत है क्या सही है। तुम्हारे हिसाब से जो इंसानी दिमाग चल रहा है वो, उसमें तुम लोग सही है भाई, सही तुम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि तो इंसानी दुनिया में तुम लोग ने नाम बनाया है। हमारा तो पोजीशन वही नहीं है, क्योंकि तुमने पकड़ के रखा है ना, तुम चीजें नहीं हो रही है ना, तुम देख रहे हो, तुम मैनिपुलेट कर रहे हो, तुम दिमाग से खेल रहे हो, तुमने बना के रखा है, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे दिल में एक चीज है, सुनने वाला एक ही चीज है भाई, उधर बैठा है, वो सब देख रहे है क्या है कि नहीं। मैं वही करूंगा जो मैं डे 1 से करते आया, सपोर्ट कोई बात नहीं है। तू सोच रहा है, तू कर रहा है, तेरी सोच है ये, मेरे को ऑलरेडी मालूम है तेरी सोच यही है। नहीं फिर अभी जैसे एक टाइम पे आके, ये टाइम पे आके मैं ऐसा सोचूंगा कि अरे ये सब भी हो गया, अभी ऐसा जनरेशन है तो मैं ऐसा चलूंगा। मैं वही चल रहा हूँ, वैसे ही चल रहा हूँ, मालूम रह के भी मैं वैसा चल रहा हूँ। मेरे को मालूम, मैं तो मुँह पे बोलता हूँ। अभी जैसा आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ ना, एग्जाम्पल, जिस लोग के साथ भी अभी रिसेंट काम कर रहा हूँ ना, उतना एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। अभी मैं आर्टिस्ट को यही बात बोलता हूँ कि भाई मेरे को मालूम है तो ये चीज़ें करेगा आगे जाके, मुंह पे बोलता हूँ। ऐसे ऐसे चीज़ें है, हाँ कि हो चुका है ना, मेरे को मालूम है। मैं पहले मुंह पे बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ कि देख तेरे लिए अभी मैं करूँगा ना ऐसा ऐसा, तो ये चीज़ें करेगा आगे, आगे जाके तो ऐसा करेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं उसको? फ्रस्ट्रेशन है मेरे दिमाग में, क्यों? कर चुके, हो चुका है, मैं मजबूर हूँ तेरे को ये चीज़ बोलने में। मैं नहीं बोलना चाहता तेरे को, मैं मजबूर हूँ। क्यों? क्योंकि होता है भाई। अब मैं कर रहा हूँ ना, कोई और किया था तेरे लिए, जो किया तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट, जिगरा बहुत बड़ी चीज होती है। जिगरा होना चाहिए भाई, किसी को देने का जिगरा ना बहुत कम लोग में। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जैसे अभी पहले आ जाओ, जो इंसान आगे जाता है ना ऐसा देने के लिए, वो बहुत बड़ा, बहुत टॉप क्लास वाला बंदा रहता है। 10 रुपये भी रख के ना भाई, 10 लोग को बोलेगा रुक करता हूँ अभी सिस्टम, बराबर। वही 10 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये दिमाग जेब में, लेकिन दोस्त लोगों को बोलूँगा अरे भाई बहुत पैसा है, रुक मत दे, 1000 रुपये में वैसा चीज़ करा दूंगा, उड़ा दूंगा मैं, खाओ पियो एंजॉय करो, क्या है ज़्यादा, उससे ज़्यादा बिल बना दूंगा और उधर बाहर जाके फ़ोन कर रहा हूँ तो अरे भाई शॉर्ट हो गया, तो ऐसा ऐसा बैठा था तो पैसा ज़्यादा हो गया, थोड़ा भेजना, ऐसा वो जिगरा है अपने में। अपन ये भाई, अपन ये है, लोग नहीं है ऐसा है भाई, 4 आना नहीं देंगे तुमको, 8 आना भी नहीं देंगे रे भाई, तुम्हारे लिए नहीं करेंगे ऐसा। दोस्त लोग जो भी है ना नहीं आएंगे भाई, कोई नहीं आएगा। जो करके बैठे हुए हैं ना उनको मालूम है, और अंदर से उन लोगों को मालूम भी है चीज। हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, नहीं ये ऐसे दोस्त ये ऐसे लोग हैं ना, इनको मालूम भी है, इनको मालूम है ये सब है, ये किया है मैंने, ये लोग ने करा है, और उन लोग को मालूम है। ऐसे जो लोग हैं उनको मैं सोचता हूँ कि भाई कैसा सोचते हैं यार तुम लोग, ऐसा हम लोग के तो दिमाग में भी नहीं आता ऐसा कुछ सोचने का। तुम लोग को तो मुंह पे बोलने के बाद भी मैंने तुम लोग को हेल्प किया है,
कितने सारे चीज वैसा लेके गया। मैंने तो अन सुना किया है बहुत सारी चीज़ों को, ऐसा नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है ब्रो, those people, the universe finds its way to balance it with everybody. सबका हिसाब ऐसा तुम अच्छा है like I personally believe it's not even like you know कि ऊपर जाके या जो भी, it's like ऐसा जो भी हिसाब है वो हिसाब होएगा while you're here, like वो ऐसा। तो है। तो मैं इसके लिए तो नहीं डर रहा हूँ भाई। मेरा बोलने का मतलब है कि मैं डर क्यों नहीं रहा हूँ, मैं आगे क्यों बढ़ने के चाह रहा हूँ भाई। मेरे को मालूम है भाई, इतना गुडविल है, उतना अच्छा किया है दुनिया में, किया दुनिया है, देगी। और छाती ठोक के बोलता हूँ। 100%। और जिसको मालूम है ना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है भाई। जो लोग मेरे को नहीं भी जानते हैं ना, वो लोग भी बोलते। और जो सोच के बैठा हुआ है ना, उसको भी मालूम है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग पहला यही बोलेंगे। ये लोग को सबको मालूम है भाई क्या है क्या नहीं है करके। मैं नहीं बोलना चाहता है क्या है क्या नहीं है, मेरे को मालूम है। जो बैठा है ना उधर, जो तुम्हारा राइटिंग कर रहा ना हर एक चीज का, जो तुम झूठ बोल रहे हो, जो भी सिस्टम कर रहा ना, तुम्हारा झूठ तुम्हारा सच लिखने वाला उधर बैठा सबका है। हिसाब होगा और सबका हिसाब वो ऐसा लिखा है ना, और वो हिसाब किताब मिलो मेरे को ऊपर। वो हिसाब किताब तुमको जब भी समझ में आएगा, अरे कर लो भाई, दुनिया में कर रहे हैं ना तुम, कर लो। जब हिसाब किताब जो सच्चा है वो झूठा है ना, ये दुनिया में तुम साबित नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा सिस्टम है, क्योंकि तुम इंसानी दुनिया में हो। बराबर। बट जहाँ रियल में आएगा ना, जब सिस्टम होएगा, तुम उधर आगे खड़े रहो, तुम सच्चे रहो, वो मैटर करता। तो मैं वो बंदा है। मेरे को मालूम है ना भाई, मैं ये किया ही नहीं। तुम एक चीज करने के टाइम में तुम कहाँ गए, बराबर। भाई सोची तो ना गलत, तुम इतना करने के बाद अरे भाई क्या है, सारी चीज गलती मेरे तो रूट्स में तुम लोग गलती कर रहे, गलत हो रहा है। कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रहा ना भाई, ठीक है कोई बात नहीं, लिख लेंगे आगे जाएंगे, करेंगे यार, हो गया कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। यही सोच के कि तेरी सोच। बट मैं वैसा नहीं सोच के गया भाई, मैं ये सोच के गया छोड़ देते। तेरा होता ना तो छोड़ता भी नहीं। हम लोग छोड़ने वाले से, मैं माफ करने वाले में। और जो लोग बोलते हैं ना भाई ने माफ कर दिया, वो झूठ बोलता है, उसके मुंह पे मालूम पड़ता है भाई। राइट। बोलते ना कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ और ये कर रहा है, देखो हमको नहीं मालूम क्या। जो माफ करता है वो बोलता नहीं है। और एक बात बताओ तुमको, बहुत बड़ी चीज बताता हूँ मैं भाई, बहुत खतरनाक चीज है। जैसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसा अभी एक इंसान ना, तुम अच्छे इंसान हो उसको कैसा परखोगे भाई, जैसा ये भाई है। अब इनको अच्छा इंसान कौन बोल सकता है कि भाई एक इंसान खुद बता सकता है ना, एक्सपीरियंस से बता सकता है एक इंसान कैसा है। बातचीत करके है ना, बात करके टाइम स्पेंड करके बता सकते हैं कि ये अच्छा इंसान है। तो वो अच्छा इंसान मिल रहे हो तुम 2-3 बार, डिफाइन कैसे होता है? It's about how they treat people, no matter who they are. क्या है क्या नहीं। एक अच्छा इंसान ना, जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा किया है, मैं ये किया, वो अच्छा इंसान है ही नहीं। जो मुंह से बोल दे, जो इंसान ये बोलेगा ना भाई मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैं बहुत सारी चीजें ना गलत किया हूँ, ये किया, इसका मतलब मालूम है तुमको? वो बहुत ट्रू है, उसको बोलते हैं अच्छा इंसान। जो ये बंदा बोल दिया ना भाई तुमको लाइफ में कि भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, सबसे खतरनाक इंसान है वही है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, बराबर। जो ये बंदा बोले ना मैंने गलत किया इधर तुमको या खुद को झूठ बोल रहा है। लेकिन इंसान ना, लेकिन मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता ना भाई, मेरे को मालूम मैंने कितना गलती किया भाई लाइफ में। मैं सीधा बोल रहा हूँ, कोई मेरे को पूछे भाई तू बहुत अच्छा इंसान है ना, मैं उसको बोलूँगा भाई मैं कुछ अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैंने लाइफ में बहुत गलत किया है, बहुत सारी चीजें छोटा मोटा, अरे बहुत कुछ किया है भाई, गलती अगर गिनने जाऊंगा ना बहुत गलत किया है ना लाइफ में। तो मैं खुद तो कैसे झूठ बोलूं, और मैं खुद को कैसा बोलूं कि भाई मैं अच्छा इंसान हूँ? भले लोग के सामने मैं अच्छा इंसान हूँ भाई, लेकिन खुद से तो नहीं हूँ ना। खुद से तो नहीं, मेरे को मालूम है कितना पर्सनली क्या क्या चीजें मेरे को खुद को गलत लगी कि भाई ये चीजें ना मेरे को थोड़ा गलत है। जो अपन खुद बात मन से बात करते हैं, याद है ना, फील हो रहा, हम खुद बोलते हैं ना, जब खुद बात करता ना घाटी, या फिर नॉर्मल बंदा एक बात करता ना, जब भाई ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा ना गलत लगा, ये खुद बात कर रहा है, तुम किसी से बात नहीं कर रहे, तुम खुद बोलते हो क्या रे थोड़ा सा मेरे को लगा गलत है, इसको करना, बात कर रहे हो ना, तुम खुद बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम बहुत ट्रू इंसान हो, तुम्हारा हार्ट बहुत प्योर है। जब ये इंसान बोलता ना जब भी कि भाई मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, बहुत कम देखने मिलते हैं ना अच्छे। एक एग्जाम्पल बताओ, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ।
अभी तुम शादी कर रहे हो, है ना, तुम्हारा एक शादी है, शादी कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ रहे, So I thought you meant actually. I was like, wait, what? I didn't know this. है ना, तुम्हारे लिए hypothetical चल रहा है. Okay. तुम्हारे लिए कोई एक लड़की ढूंढ रहा है, हाँ या फिर लड़की वाले लड़का ढूंढ रहे। हाँ इसका डेफिनेशन देता अच्छा इंसान का। हाँ अभी समझो लड़की वाले का एग्जांपल बता रहा हूँ, लड़की वाले लड़का ढूंढ रहे, तो लड़की वाला है, वो जा रहे कि भाई ऐसा ऐसा कर रहे हैं हम, रिश्ता लड़का ये है। लड़की वाले ना तुम्हारी फील्डिंग लगाएंगे, लड़की वाले, उनको तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, तुम कितने भी अच्छे हो, वो तुम बताने से, इंसान लोग ने बोला है कि भाई अच्छा है अच्छा है अच्छा है, बट ना उनकी रिस्पेक्ट रख ली है, जिसने बोला ना अच्छा है अच्छा है, उसकी इज्जत रख ली है, उसका रख लिया जो भी है, हाँ ठीक है अच्छी बात है, ये लोग बोल रहा है अच्छा है अच्छा है, बट अच्छा अच्छा है, बस सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उनको, वो इंसान को स्पाई करने लगाएंगे जो उनको नहीं जानता, लड़के के सिस्टम में है ना, नहीं आता वो इंसान को परखने के लिए भेजेगा कि भाई ये लड़के का थोड़ा देखना, वो रिलेशन वाले को नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा, हाँ। क्योंकि कोई भी कुछ भी चिटकाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वह ऐसे इंसान को भेजेगा जो पहचानता ही नहीं हो, अपने रिलेशन में है ही नहीं, वो तुमको स्पाई करेगा कि भाई बंदा उठते ही जाता कहाँ है, करता है क्या है, ये होता है, देख रहा है, वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है बंदा क्या करता है क्या नहीं, वो इन्फॉर्मेशन जाती है भाई लड़की वाले के घर पे, समझ रहे हो, Intense. समझ रहे हो ना, तो ये रियल स्पाई होता है, एक इंसान कितना अच्छा है और कितना बुरा है, बराबर, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है उसने, Yeah, that was a heavy one. है ना? भाई लग रहा है तो नहीं यो अब भाई तो आंसर picture खत्म ही पे नहीं हुआ script में डालो। भाई, खत्म ही नहीं हुआ ना, तो इधर सोच लो, एक इंसान रिश्तेदार के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, रिश्तेदार जो खुद का खून है ना उस पर भी भरोसा नहीं कर सकता है, लेकिन एक अननोन पर्सन बोल रहा है कि भाई लड़का उठता है जाता है करता है भाई अच्छा अपना कर, उस पर भरोसा हो गया, क्यों, क्योंकि Third झूठ भी party बोल सकता है unaffiliated. कराने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात को, ये होता है। Damn. इंटेंस, Yeah, bro, थोड़ा समझे। heavy topics हो गए. I think let's slowly pivot away आगे, back to the आगे। questions. भाई But it was a very yeah bro. जो भी तुमने एकदम heavy topic था हमारे अच्छा, लिए मजा सब. आया। Yeah, एकदम कैसा अलग भाई? ही अपनी तुम फ्लाइट लोग भी टेक ऑफ उधर ऐसा कॉन्सेंट ये अरे हो गया भाई। ना कि भाई क्या लॉजिक किधर बैठ के कैसा दिमाग कैसा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मस्त जा रहा ना पॉडकास्ट, अपना हिट होना चाहिए पॉडकास्ट।